गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हम अपनी क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ना भी जो रजत है वो दीदी से कल अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो दीदी है वो उन्हें बताती है जो हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री थे, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। तो सुकन्या उनसे पूछती है कि जो कल्पना चावला है वो कौन थे। तो दीदी उनको कहती है कि वो हमारे ही राज्य के, हरियाणा राज्य के करनाल की रहने वाली थी और वो हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो वो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जो, यह भी जानो कि जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने लगभग 40 साल तक भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जो उसमें वो रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने काम किया। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनके बारे में बताया गया है। और उनके प्रयासों से ही आज भारत के पास आकाश, अग्नि, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें हैं जो अलग अलग तरह की होती हैं, जो हम रक्षा जो हमारा डिफेंस में हम यूज़ करते हैं, जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो ये अलग अलग तरीके की मिसाइल्स होती हैं जिन्हें रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मिसाइलें किन्होंने बनाई थी? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत के महत्वपूर्ण उपग्रह ASLV-3 का सफल जो प्रक्षेपण इनकी ही देन है। इसलिए इन्होंने इतने जो काम किए, मिसाइल्स बनाई, इस वजह से इनका जो नाम दिया गया, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देखो एक्टिविटी दे रखी है कि अंतरिक्ष यात्रा पे जाने वाले किन्हीं 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठे करो और आपने क्या करना है, उनको कॉपी में चिपकाना है। तो जो हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री थे, जो हमने अभी पढ़ा, जैसे एक तो पहले हमारी जो देश की जो कल्पना चावला एक है ना वो, और हमने जो पिछले पेज में एक पढ़े थे अंतरिक्ष यात्री, कौन से थे वो? पिछले पेज में जो हमने पढ़े थे अंतरिक्ष यात्री का नाम था एक वो हो गए, जो यूरी गागरिन थे वो। बाकी 2 के नाम आपने अपने आप पता करने हैं और उनको आपने उनके जो चित्र हैं कॉपी में चिपकाने हैं। किसी एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में आपने कुछ पंक्तियां लिखनी है, वो आपकी इच्छा है, आप कौन से अंतरिक्ष यात्री के बारे में पंक्तियां लिखना चाहते हो। अब जो नेक्स्ट है, रजत कहता है दीदी अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला ने क्या किया था। वो पूछना चाहता है क्योंकि उसको उत्सुकता है कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो दीदी उसको समझाती है अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की, उन्होंने तैराकी की, स्कूबा डाइविंग की। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? जब हम समुद्र में गहराई तक अंदर जाते हो। ये सब क्या होता है, एक स्कूबा डाइविंग के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, पूरी एक पोशाक होती है ये, जिससे हम पानी के अंदर भी हम ऑक्सीजन हमको मिलती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। और कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी, जो ये विमान आदि उड़ाते हैं, तो उन्होंने ये सब ट्रेनिंग ली थी एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। आगे है तैयारी अंतरिक्ष यात्रा की। तो दीदी बताते हैं कि जो कल्पना चावला के बारे में बताते हैं कि 1994 में अमेरिका की जो संस्था है नासा, उन्होंने जो कल्पना चावला है उनको अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या किया, जो कल्पना चावला थे वो दिन रात मेहनत करने लगी, अपनी तैयारी करने लगी अंतरिक्ष यात्रा पे जाने के लिए। उन्होंने इसके लिए क्या करा, उन्होंने एक जेट विमान, एक सुपरसोनिक विमान, ये जो विमान होते हैं ना, ये जेट विमान, सुपरसोनिक सारे, ये उन्होंने चलाने भी सीखे। और पैराशूट जंपिंग, पैराशूट क्या होते हैं? जब हम विमान से हमें जो पैराशूट की सहायता से हम छलांग लगाते हैं ना विमान से, वो कई मतलब कि किलोमीटर की ऊंचाई से हमें छलांग लगानी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराशूट जंपिंग बोलते हैं। और उन्होंने क्या करा, 1 सप्ताह तक पानी के अंदर रहने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली। 1 सप्ताह तक पानी के अंदर जो वातावरण होता है क्या अंदर, कैसा जो दबाव होता है पानी में, कैसे रहना होता है, इन सब के लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग ली।
फिर रजत पूछता है कि दीदी कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? तो दीदी बताती हैं कल्पना चावला ने जब पहली बार सन 1997 में अंतरिक्ष की पहली बार उड़ान भरी और उन्होंने वहाँ 16 दिन तक अंतरिक्ष में ही बिताया उन्होंने, और सन 2003 में वो दोबारा अंतरिक्ष में गई। परंतु इस बार क्या हुआ, जब वो अपना मिशन, अपना काम जो करने के लिए गई थी, जब वो वापस वहां से लौट रही थी, उनका जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था? कोलंबिया। तो पृथ्वी के वातावरण में पहुंचते ही जो उनका अंतरिक्ष विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके जो ये यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है ना, ये जो अंतरिक्ष यात्री थे सारे, इन सब की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पर यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि हर साल जहाँ उनका जो डिस्ट्रिक्ट है करनाल से थी ना, जहाँ से वो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, वहां से हर साल 2 बच्चे 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रा संबंधी जो ट्रेनिंग दी जाती है ना नासा में, उसके लिए जाते हैं। और ये सब किनके प्रयासों का नतीजा है? कल्पना चावला के। अब नेक्स्ट है, देखो, सोचो और लिखो। यदि तुम्हें 15 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाना हो तो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहोगे? तो यहाँ पे आपने अपने सोच से, समझ से यहाँ पे लिखना है कि अगर आप अंतरिक्ष यात्री हो तो आप वहाँ पे क्या क्या सामान लेके जाओगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है। और नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें अपना अंतरिक्ष यान खुद बनाना हो तो आप उसको जो चित्र है वो बनाना है आपने अपनी कॉपी में, अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपको पसंद हो। अब आप ये लिए यहाँ पे जानकारी है कि कल्पना चावला के सम्मान में हमारे राज्य में करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया, क्योंकि वो उन्होंने इतने प्रयास, इतने प्रयत्न किए एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, और उनकी याद को और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमारे राज्य ने क्या किया, उनके नाम से ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम है। ये एक देखने मतलब कि विज्ञान संबंधित सारी यहाँ जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए। और भारत ने जो मौसम उपग्रह थे, जो मौसम का जो हाल बताते थे, उनका नाम भी बदल के क्या रख दिया? कल्पना 1 रख दिया उस उपग्रह का नाम। जो सैटेलाइट होते हैं ना पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में, जो चक्कर लगा के पृथ्वी की मौसम की जानकारी हमें देते हैं, जो हम समाचार पत्रों या न्यूज में सुनते हैं, वो उपग्रह है। ये आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं जो हमारे मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में जो छात्रा प्रथम रहती है, प्रथम स्थान पे आती है, उनको कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है। और कल्पना चावला के सम्मान में अमेरिका में भी एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया था? कल्पना चावला वे। आओ ये भी करें। अब ग्लोब को देखो और कॉपी में लिखो। तो आपने क्या करना है, ग्लोब लेना है और उसमें क्या है? भारत है। आपने भारत को पहचानना है, आपने लिखना है उसमें। अगर आपने भारत को पहचाना, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं उसमें, जो जिनकी सीमाएं जो भारत के साथ लगती होंगी, उन 4 देशों के नाम। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान है, एक नेपाल है ना, तिब्बत है, और इधर अगर हम इस साइड देखें तो इधर से कौन है? बर्मा या म्यांमार बोल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 2 महासागरों के नाम लिखने हैं आपने। उसमें से देख के हमारे जो पृथ्वी पे जितने भी महासागर हैं उसमें, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, है ना, आर्कटिक महासागर हो गया, तो आपकी मर्जी है, आप उसमें से किसी भी महासागर का नाम लिख सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक काम करेंगे। अगली क्लास में हम आगे के पेज से डिस्कस करेंगे। और आपने यहाँ जितना भी ये काम करवाया है आपने रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।